बोचहा विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 24 मार्च है, नामांकन की अंतिम तारीख है और कांग्रेस की तरफ से तरुण चौधरी को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर इससे आरजेडी को ही झटका लगेगा क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक लगभग एक है। अगर तरुण चौधरी कुछ हजार वोट भी लाते हैं, अगर 1000 वोट भी कम से कम लाते हैं तो साफ तौर पर झटका आरजेडी को ही लगेगा। क्योंकि बता दें कि वीआईपी के प्रत्याशी जो अमर पासवान थे वो आरजेडी में चले आए और आरजेडी के प्रत्याशी जिनके बारे में खबर थी कि उनको आरजेडी की तरफ से टिकट मिल सकता है, वो वीआईपी में चले गए। तो स्वाभाविक तौर पर इन दोनों का वोट बैंक आपस में क्लैश करेगा और अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तरुण चौधरी को उतार दिया। पहले वो जन अधिकार पार्टी में थे, यानी पप्पू यादव की पार्टी में थे और अब कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक दिया है। और आपको पता होगा कि पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसी के जरिए तरुण चौधरी को जो है कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है और साफ तौर पे आरजेडी को इससे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीबी कुमारी, जिन्होंने 2015 में महागठबंधन के लहर के बावजूद निर्दलीय चुनाव जीता था, वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और अगली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद, वो चिराग पासवान के दर पहुंचे थे। चिराग पासवान से मुलाकात हुई और खबर यह है कि चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है उन्होंने। तो साफ तौर पर चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का। और 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान चुनाव लड़े थे। वो पासवान जाति से थे, इसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी को 8200 लगभग वोट मिले थे, 8200 वोट मिले थे। और चिराग पासवान ने इस बार बीजेपी का समर्थन जो है करते हुए दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर इससे झटका जो है वो आरजेडी को ही लगेगा और बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो 16 अप्रैल को पता चलेगा जब चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, जो भी वहां का जातीय समीकरण है, उसके आधार पर अगर देखें तो बीजेपी की मजबूत स्थिति दिख रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आरजेडी को ये बात बताना चाहती है कि अगर आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि 2 उपचुनाव जब हुए, चाहे वो तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस को जितना वोट मिला, अगर उस वोट को मिला भी दिया जाए तो आरजेडी के प्रत्याशी वहां चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन ये तो सच बात है कि अगर कांग्रेस अलग होकर प्रत्याशी उतारती है तो वो वोट बैंक जो है, अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती तब वो वोट आरजेडी के खेमे में जाता। लेकिन अगर कांग्रेस प्रत्याशी उतारती है, उसे अगर 1000-2000 वोट भी मिलते हैं तो इससे आरजेडी को ही नुकसान होगा। और 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आपको याद होगा, मात्र 12000 मतों के अंतर से आरजेडी सत्ता बनाने से चूक गई और कई सीट ऐसी थी जहां वोट का फासला 10, 20 और 50 वोटों का था। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है तो इससे झटका आरजेडी को ही लगना है और लड़ाई वहां जो है त्रिकोणीय हो गई है। मुकेश सहनी ने भी बाकायदा जो है वहां पर ताल ठोक दिया और वो कह रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से मुकेश सहनी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मल्लाहों और निषाद के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए उन्हें सब कुछ भोगना पड़ रहा है, तो साफ तौर पर बोचहा में जो मल्ला निषाद समाज के लोग हैं उनकी सहानुभूति जो है वो वीआईपी पार्टी को लेकर होगी। तो साफ तौर पर ये लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है और आरजेडी को इसमें झटका लग सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी। 12 अप्रैल को चुनाव होना है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही, चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में 8000 से कुछ ज्यादा वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिला था। और इस बार अगर चिराग पासवान प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं और बीजेपी को समर्थन करते हैं तो वो 8000 का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। और बीबी कुमारी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। 2015 में महागठबंधन की लहर के बावजूद निर्दलीय जो है वो रमई राम को, उस वक्त के आरजेडी प्रत्याशी को, चुनाव हरा दिया था। ये बात जो हमें याद रखनी चाहिए। हालांकि क्या कुछ होगा ये 16 अप्रैल को सब कुछ साफ हो जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।